नमस्कार साथियों, आज का वीडियो रीट 2022 लेवल 1 के ऊपर है। दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। इस वीडियो का मेरा बनाने का एक ही मकसद है। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करते रहते हैं कि सर परिणाम कब तक जारी होगा और फाइनल 1 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई 2 गुने की कट ऑफ लगभग कैटेगरी की सेम रही, 1-2 कैटेगरी की कुछ नंबर कम ही रही है दोस्तों, मैक्सिमम से कम ही गई है। और कई सारी कैटेगरी ऐसी थी जितनी बताई उसी के आसपास रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं कि बोर्ड कब जारी करेगा रीट लेवल 1 का फाइनल 1 गुने का परिणाम। और फाइनल 1 गुने की कट ऑफ क्या रह सकती है लेवल 1 के अंदर, टीएसपी हो चाहे नॉन टीएसपी हो। तो दोस्तों सारी की सारी कैटेगरी के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दोस्तों यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मेरा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है। अब बातचीत करते हैं कि बोर्ड कब तक जारी करेगा रीट लेवल 1 का परिणाम। तो दोस्तों ये जो सप्ताह है, मतलब आज हमारे आज से जो ये वीक स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये आपके लिए रीट लेवल 1 वाले स्टूडेंट के लिए खुशियों से भरा रहेगा। दोस्तों इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। 42,000 स्टूडेंट है, 21,000 का सिलेक्शन होना है, मतलब 21,000 के ग्रुप पर नए दीपक चलेंगे, जबकि 21,000 स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करना है कि हमारा 2 गुणों के अंदर तो चयन हुआ, अब की बार अच्छा एफर्ट लगाएंगे तो दोस्तों हमारा 1 गुने के अंदर भी चयन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और मैं ये कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों, ये कट ऑफ कई सारे स्टूडेंट इसे एग्री होंगे, कई सारे नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आप एग्री हो या ना हो। लेकिन दोस्तों यदि आप खुद को लग रहा है, मेरे द्वारा कट ऑफ बताने से क्या होगा, आप खुद को लग रहा है कि हम सेफ जोन के अंदर है या नहीं है। दोस्तों मेरा मकसद यही है, मैं किसी भी स्टूडेंट को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, मेरा अनुमान है, मेरा पर्सनल व्यू है। कहीं से भी कोई गुप्त सूत्र ऐसा वगैरह कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरा विश्लेषण के आधार पर मैं आपको ये कट ऑफ आपसे बताने वाला हूँ। अब बोर्ड के रिजल्ट की मैंने बातचीत कर ली कि आपका 25 अगस्त से पहले पहले आ जाएगा। ज़्यादातर संभावना यही है कि कल या परसों, मतलब 22 और 23 तक आपका 1 होने का परिणाम जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लगभग कार्य कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा बताया गया, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों। तो लगभग 22 या 23 अगस्त के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है। पूरी संभावना है कि 23 तक, 23-24, अब मैक्सिमम मान के चलिए 25 अगस्त से पहले पहले आपका परिणाम आ जाएगा। 1-2 दिन का इंतजार आपको और करना है दोस्तों। उसके बाद आप जो भी जितने भी आपके नंबर आइए दोस्तों, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि नंबर कम रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और यदि नंबर अच्छे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है भी नहीं। तो फाइनल 1 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, हर कैटेगरी की इसमें हम बातचीत करने वाले हैं, नॉन टीएसपी हो चाहे टीएसपी हो। पहले बातचीत कर लेते हैं कि जनरल की 1 गुने की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों मेरा अनुमान है लगभग मैक्सिमम ही है, लगभग 1-2 नंबर ज़्यादा भी चली जा सकती है दोस्तों, लेकिन अधिकतर मेरे हिसाब से यही मान के चल रहा हूँ कि ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। जनरल की कट ऑफ 194 से लेकर 195 के बीच में जाने की संभावना ज़्यादा है। 195 मैक्सिमम जा सकती है। इसका कारण भी मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर 195 से ज़्यादा जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जनरल कैटेगरी है, इसमें हर कैटेगरी के स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए जिनके जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एमबीसी का हो, एससी का हो, चाहे एसटी का हो, मतलब किसी भी कैटेगरी का हो जिसके 186.9 से ज़्यादा नंबर है, वो जनरल कैटेगरी के अंदर अभी है 2 गुने के अंदर। और जब 1 गुने का परिणाम आएगा तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जैसे 188, 189, 190, 91, 92, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। एक एक नंबर पर आपको हज़ारों स्टूडेंट देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा ओबीसी के अंदर भी एक नंबर पर 400 से 500 स्टूडेंट है, जो कि जनरल की कट ऑफ के आसपास। 180 से नीचे तो ओबीसी के स्टूडेंट 1000-1500 भी मिल सकते हैं एक एक नंबर पर। लेकिन जनरल के अंदर आप मैक्सिमम मान के चलिए 400 से 500 ओबीसी के, और 300 से 400 आपकी बाकी कैटेगरी के। यदि एवरेज बातचीत करें तो लगभग आपके एक नंबर के अंदर जनरल की कट ऑफ जो एक 186.9 की है, इसके बाद एक नंबर पर सारी की सारी कैटेगरी के स्टूडेंट को संख्या, जिसमें जनरल भी इंक्लूड है, और बाकी जितनी भी कैटेगरी है जिनकी जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है, तो लगभग 800 से 900 स्टूडेंट है। इस हिसाब से मेरा अनुमान यही कह रहा है कि 7 से 8 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है अधिकतम दोस्तों, इससे कम में आपकी बढ़ने की संभावना है। तो 195 आप मैक्सिमम मान के चलिए। अब ईडब्ल्यूएस की बातचीत करें दोस्तों, ओबीसी की, एमबीसी के बाद में बातचीत करेंगे। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 2 गुने की कट ऑफ चौंकाने वाली है, ये मतलब कि कम गई, जितनी उम्मीद थी उससे कम गई। और फाइनल 1 गुने की कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ओबीसी के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। और ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, चाहे कोई सोशल मीडिया के अंदर पोल करवा लो,
चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब हो दोस्तों, कहीं पे भी पोल करवा लो। सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या ओबीसी, ओबीसी के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों की संख्या मतलब 2 नंबर के अंदर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैं अनुमान यही मान रहा हूँ 180 मैक्सिमम रहेगी दोस्तों मेरे हिसाब से। हो सकता है 180 से 1-2 नंबर कम भी चली जाए, लेकिन 180 मेरा मैक्सिमम है दोस्तों, क्योंकि 2 गुने की कट ऑफ कम गई है तो ज़ाहिर सी बात है 1 गुने की भी कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है। हाँ, हो सकता है जनरल के अंदर यदि ज़्यादा स्टूडेंट हो, जैसे 188, 189, 190 के आसपास दोस्तों हो सकता है कुछ ज़्यादा भी चले जाए, लेकिन 180 मेरा मैक्सिमम है दोस्तों, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। एमबीसी की यदि बातचीत करें तो ईडब्ल्यूएस की अपेक्षा एमबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई। मैं ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ को लगभग 1-2 नंबर का ही डिफरेंस मान रहा हूँ। लगभग एमबीसी की कट ऑफ मेरे हिसाब से 181 या 182 मैक्सिमम रह सकती है दोस्तों, इससे कम ही आपको देखने को मिल सकती है। जो भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, ये अधिकतम मान के चलिए, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, मेरा अनुमान यही है। फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी दोस्तों, सभी के सामने रहेगी और सभी को वही स्वीकार होगी, लेकिन मेरा अनुमान जो भी मेरा विश्लेषण है दोस्तों आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब बातचीत कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कंपटीशन, बातचीत कर लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा आप सभी को चित्र से पता है कंपटीशन भी है, क्योंकि जनरल के अंदर जो 2 गुने के अंदर अभी पास है, इसमें सबसे ज़्यादा 50-55% के आसपास ओबीसी के स्टूडेंट है। तो सबसे ज़्यादा यदि कट ऑफ की बातचीत करें तो सबसे सटीक अनुमान हम ओबीसी कैटेगरी का लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें अनुमान है कि 50 से 60% के आसपास ही स्टूडेंट जनरल के अंदर है ओबीसी के। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा अनुमान है दोस्तों, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट इसे एग्री करेंगे भी, नहीं करेंगे भी, 186 से 187 के आसपास रह सकती है दोस्तों। 187 मैक्सिमम मान के चलिए। और यदि आपकी 1-2 नंबर कम भी है तो दोस्तों आपको मेरी कट ऑफ से आपको इस प्रकार नहीं देखना कि सर ने ज़्यादा बता दिया हमारे कम नंबर है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों। जब ऑफिशियल कट ऑफ आएगी सिलेक्शन तो आपका उसी के ऊपर होने वाला है। ये तो मेरे द्वारा मेरा ओपिनियन है दोस्तों, आपका भी कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 186 से आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है ओबीसी की 1 गुने की दोस्तों। ये मैक्सिमम है, इससे कम ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि एससी एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों एससी की मेरे हिसाब से कट ऑफ अब की बार 170 के आसपास जा सकती है। 170 से 1-2 नंबर कम भी रह सकती है और 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना यही है कि 170 से कम ही आपको 1-2 नंबर देखने को मिलेगी। तो 168 के आसपास आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। अब एसटी की यदि बात करें तो एसटी का आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 2 गुने की कट ऑफ भी कम गई है। तो जाहिर सी बात है कि 1 गुने की कट ऑफ भी कम जाने की संभावना है। फिर भी दोस्तों हो सकता है कई सारे स्टूडेंट एसटी के भी ऐसे हो जो जनरल की कट ऑफ से क्रॉस करे हो, तो वो जब उनका 195 मान लो मैंने बताई, यदि 95 195 यदि एक्चुअल के अंदर यदि ऑफिशियल कट ऑफ चली गई जनरल की, तो दोस्तों 186 से लेकर 195 के बीच में एसटी के भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो इनका सिलेक्शन नहीं होगा और खुद की कैटेगरी में जाएंगे और खुद की कैटेगरी से उनका सिलेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से एसटी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी 155 मतलब कि 155 के आसपास रह सकते हैं, इससे कम ही आपको 1-2 नंबर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपका अवश्य बनता है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू दोस्तों।